नमस्ते सभी अध्ययन को। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज विद्या राजगुह्य योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। सब लोग प्लीज म्यूट करिए। श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। हरिओम। सूर्य किरण हर जगह पड़ता है, लेकिन उसका प्रतिरूप सब में नहीं दिखता। जैसे आईना में उसका प्रतिरूप दिखता है, जल में उसका प्रतिरूप दिखता है, वैसे पहाड़ में पत्थर में वैसा उसका प्रतिरूप नहीं दिखता। तो सूर्य सबके ऊपर जैसे पड़ते हैं, वैसे ईश्वर तत्व सबके ऊपर, अंदर भीतर बाहर है, लेकिन अपनी प्रकृति के कारण हम उसका प्रतिरूप प्रत्यक्ष रिफ्लेक्ट करते हैं या प्रतिबिंबित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ईश्वर सबको सब दे रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर, उस जीव के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर निर्भर है, उसकी प्रकृति, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके ऊपर निर्भर है कि वो कितना ईश्वर को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रकृतियों के कारण, गुणों के कारण हम ईश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। तो किसमें, मनुष्य योनि में किसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं? जैसे नॉन लिविंग में, वस्तुओं में, आईने में ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है सूर्य, वैसे कौन से मनुष्य में ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं? ईश्वर। वही मनुष्य में वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं या दिखते हैं। इसका हृदय निरंतर ईश्वर भावना से, ईश्वर की जो संलग्न से, हर समय जो ईश्वर को अपने साथ दिखता है, पाता है और ईश्वर के साथ जुड़े हुए रहता है, उसका स्वभाव और उसका जो आचार विचार, आचरण विचरण, ये सब ईश्वर की प्रतिबिंब की तरह दिखते हैं। तो अपनी प्रकृतियों की गुणों के कारण हम ईश्वर को रिफ्लेक्ट, यानी रिफ्लेक्ट का क्या हिंदी है? परिवर्तित, प्रतिफलित, प्रतिफलित, प्रतिफलित। तो आपकी गुणों के हिसाब से, जैसे सूर्य एक पत्थर में पड़े तो उसका पूरा
प्रतिफलित नहीं होता है, सिर्फ ताप प्रतिफलित होता है संपूर्ण भाव से। जैसे आईना प्रतिफलित करता है सूर्य को, वैसा नहीं होता है। पहाड़ में सिर्फ सूरज का ताप प्रतिफलित होता है। संपूर्ण प्रतिफलित होने से किसमें प्रतिफलित होता है? जिसका गुण और प्रकृति स्वभाव प्रतिफलित कर सकता है। तो कौन सा स्वभाव मनुष्य में प्रतिफलित कर सकता है? जो साफ है, हृदय में साफ, कोई गंदगी नहीं। गंदगी क्या है? आपने देखा है जब हम धान प्रतिरोपण करते हैं, उसके साथ भी और सारे बहुत सारे अयोग, जिसका कोई धान पैदा करने वाला शक्ति नहीं है, वैसा ही बहुत सारा छोटा मोटा पौधा भी उग जाता है, उससे हम निकाल देते ताकि ये धान की पेड़, धान की जो पौधा है, हरे भरे बढ़े। वैसा ही होता है, गुणों के साथ अगर अवगुण प्रतिरोपित हो जाता है तो गुण नहीं दिखता है। गुणों के हिसाब से हम ईश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अवगुण को धारण करें और आप में ईश्वर रिफ्लेक्ट हो। इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट। तो अवगुण क्या होता है? जिसमें ईश्वर तत्व की कोई आभास ही नहीं रहता है, वो अवगुण। जिसमें आप ईश्वर तत्व को महसूस नहीं कर सकते हो। जो गुण आपने धारण किया उसमें ईश्वर तत्व को आप खुद महसूस नहीं कर पा रहे हो, वो आपके लिए अवगुण है। आपके लिए, सबके लिए। तो देख लीजिए कौन सी गुणों को धारण करते हुए आप ईश्वर तत्व से दूर जा रहे हैं, उसे पकड़ लो। ये आपको ये होमवर्क करना। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं मैं सब में हूं लेकिन सब मुझ में नहीं। सूरज सबके ऊपर पड़ता है लेकिन सब उससे प्रतिफलित नहीं कर सकते, गुणों के कारण। देख लीजिए उन गुणों को जिसके वजह से ईश्वर प्रतिफलित नहीं हो रहे, उस पर काम करना पड़ेगा। जब ईश्वर प्रतिफलित होते हैं, प्रतीत होते हैं, तो वो मनुष्य बहुत प्यारा लगता है, अपना लगता है। ईश्वर जैसे अपने लगते हैं। ऐसा कोई है जो कहते हैं कि ईश्वर हमारे दूर के रिश्तेदार है? सब जानते हैं कि वो बहुत पास, अपना होते हैं। जो ईश्वर प्रतिफलित प्रतिबिंबित करता है वो बहुत प्यारा लगता है, वो अपना लगता है। जो देखे आपको, उसको लगे कि आप उसके नजदीक हो, अपने हो, विश्वास कर सकता है आपके ऊपर, आप विश्वस्त हो। कोई प्रश्न? यह हमारी जो जितने सारे पीड़ा है, सफरिंग जिसे कहते हैं, ये सब ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप में ना प्रतिफलित करने के कारण। वी आर हियर टू रिफ्लेक्ट ईश्वर, नो वन एल्स। क्या हमारे सोच विचार आचरण विचरण में ईश्वर प्रतिफलित होते हैं? जब जब होते हैं तब आप अपने आप को देख लीजिए, आप किस स्थिति पर हो। जब नहीं होते हैं आप देख लो आप किस स्थिति पर हो। चेंज योर वाइब्रेशन, चेंज योर थॉट, रिफ्लेक्ट ईश्वर, रिफ्लेक्ट ईश्वर। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। अशतो मा सद्गमय
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे शांति शांति शांति। इसका क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं है। पत्थर और आईने में क्या फर्क है? वो भी तो एक पत्थर है। आईना भी तो वही स्थूल वस्तु है। पत्थर और आईने में क्या फर्क? आप बताइए, हमें तो पता नहीं। स्वच्छता, स्वच्छता, आईने में स्वच्छता है। जो आप बोल रहे हो सादगी, जो आप बोल रहे हो हृदय का खुलना, निर्मल भाव, निर्मल भाव। जो गुण ईश्वर को निखारता है और जो अवगुण ईश्वर को बंद कर लेता है, निखारता है। आप देखोगे जो एक स्कल्प्टर के हाथ में जो जिसमें वो बारीकी से पत्थर से खुदाई करता है, उसे क्या कहते हैं? चिजिल, चिजिल, चीजल। लेकिन उसका एक सुंदर सा हिंदी शब्द है, याद नहीं आ रहा। छेनी हथौड़ा। छेनी, हथौड़ा, छेनी। तो छेनी जब पत्थर में लगता है तो कष्ट तो होता है, दोनों को कष्ट होता है। जो पत्थर में छेनी पकड़ते हैं और पत्थर को भी कष्ट होता है। ये अवगुण के साथ वैसे छेनी के जैसा काम करना पड़ता। पहले इन अवगुणों को डायग्नोसिस करना पड़ता। ये मेरे पास ये अवगुण है जिसके लिए पूरा साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। इट इज बिकमिंग ओपेक। रिफ्लेक्शन करने के लिए, टू रिफ्लेक्ट ईश्वर, जो गुण हमें रिफ्लेक्शन से दूर रखते हैं उन गुणों के ऊपर काम करना पड़ता है। ये नहीं कि सब बचपन से रिफ्लेक्शन जानते हैं, ईश्वर रिफ्लेक्शन जानते हैं, नहीं। जब आप ये करते हैं, ये जो स्वच्छता, जो बात आपने कही, जो स्वच्छता की बात होती है, वो है अपने अवगुण और गुण को जानना। क्लैरिटी ऑफ नोइंग योरसेल्फ कंप्लीटली, यही स्वच्छता। एक बार आपने जान लिया कि मेरे ये गुण है, ये अपगुण, इसे स्वच्छता मानते हैं। एक बार, जैसे एक बार चोर पकड़ में आ जाता है, वो चोर घुसा हुआ है अंदर, आपने लाइट दे दिया, चोर छुपेगा। एक बार आपने गुण को पकड़ लिया, अपगुण छुपेंगे। बट आपको करना है। आपके सही गुण जिसमें ईश्वर प्रतिफलित होते हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। आपके कौन से गुण आप कह सकते हैं इसमें हम ईश्वर को प्रतिफलित कर सकते हैं? आप देख लीजिए।